नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला आकुलु मुत्तकिअन, फरमाया कि मैं टेक लगा कर नहीं खाता। ये अमल खिलाफ सुन्नत है। जब भी आप खाना खाने लगें, पानी पीने लगें या कुछ और किसी तरीके की कोई चीज़ खाने पीने लगें तो टेक हटा कर खाएँ। हम अपने पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत नक्शाए आला हज़रत कासिम फैज़ान गौसुल वरा मज़हर इमाम अहमद रज़ा हज़रत सैयदना पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना पाया। हमने आपको देखा गाड़ी में आप जलवा फरमा होते और गाड़ी में जलवा फरमा होकर भी अगर पानी आप नोशे जहाँ फरमाने लगते तो आप पहले सुन्नत के मुताबिक बैठते और फिर पानी नोश फरमाते। अगर बक़द्रे ज़रूरत और बवक्ते ज़रूरत दौरान सफ़र भी आप गाड़ी के अंदर बैठकर भी कुछ आपने खाना होता, कोई चीज़ आप खाते तो आप सुन्नत का इल्तिज़ाम करते। सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक बैठते और सुन्नत के मुताबिक बैठने के बाद आप खाना तनावुल फरमाते। हमारे एक पीर भाई हैं, अज़ीमुल मर्तबत आलिम दीन हैं और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे लाइव प्रोग्राम्स में शिरकत फरमाते हैं। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सईद रिज़वी साहब दामज़िल्लुहु। आपने वाक़या बयान फरमाया था जो मैंने अपनी किताब वली कामिल के शब व रोज़ में नकल कर रखा है। फरमाते थे कि हम हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थे तो दाता दरबार रहमतुल्लाह ताला अलैह हाज़री के लिए हाज़िर हुए। तो रास्ते में जा रहे थे तो किसी जगह पे बैठ के एक होटल में बैठ के दूध पीने लगे। तो वो जो कुर्सी थी वो छोटी सी थी, जो स्टूल टाइप होती है, बिल्कुल छोटी सी कुर्सी होती है, उस पे बंदा पूरा आता भी नहीं है। तो वो छोटी सी कुर्सी थी। तो मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते हैं कि जब दूध पीने लगे तो हमने कप को पकड़ा तो मैं कुर्सी के ऊपर जैसे टांगें नीची करके बैठते हैं उसी तरह बैठ के मैंने वो कप को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुँह से लगाया। तो हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाने लगे, बंदा खुदा एक छोटी सी कुर्सी मिल गई है तो सुन्नत को भूल गए हो। ये एक छोटी सी कुर्सी मिल गई है जो ना कुछ किसी ओहदे की है, ये महज एक कुर्सी है, तो आप सुन्नत को भूल गए हो। तो कहा हुज़ूर कुर्सी छोटी थी तो इसलिए सुन्नत पे अमल करना थोड़ा मुश्किल था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मुश्किल से गुज़र के सुन्नत पे अमल करोगे तो अल्लाह ताला उस सुन्नत पे अमल करने का सवाब भी ज़्यादा अता फरमाएगा। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि फिर हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक जिस तरह सुन्नत के मुताबिक बैठना था उसी तरीके से बमुश्किल तमाम कुर्सी पे सुन्नत के मुताबिक बैठे और बैठ करके जो है वो दूध हमने नोश किया। तो जिनको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत है, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार है, वो तो कोई लम्हा ऐसा नहीं जाने देते कि जहाँ अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल न करें। मैं बता चुका हूँ आपको कई मरतबा, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। पगडंडी से गुज़र हो रहे, दरख्त की टहनियाँ काफ़ी बुलंद हैं, आपके सर अनवर को छू नहीं रही। आप गुज़रे हैं तो सर अनवर झुका के गुज़रे हैं, वापस आए दोबारा गुज़रे तो सर अनवर झुका के गुज़रे, फिर गए तशरीफ़ ले गए तो आप उस दरख्त के नीचे से गुज़रे तो सर अनवर झुका के गुज़रे। आपके खादिम ख़ास जनाब कम्बर और रदियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे, उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि प्यारे अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, बात समझ में नहीं आती, हम तो सर वहाँ पे झुकाते हैं कि जहाँ दरख्त की टहनियाँ हमारे सर को छू रही हों, तो ये तो टहनियाँ आपके सर अनवर से काफ़ी दूर हैं, तो आप जब भी इस दरख्त के नीचे से गुज़रते हैं अपना सर झुका के गुज़रते हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आँखें नम हो गईं और टप टप आंसुओं के कतरे गिरने लगे। कहा दरअसल मैं न दरख्त को देखता हूँ ना मैं अपने कद को देखता हूँ, मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि एक मरतबा मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस दरख्त के नीचे से गुज़रा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कद अनवर बुलंद था, दरख्त की टहनियाँ उस वक़्त नीचे थीं, तो
तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना सर अनवर झुका के गुज़रते थे। मैं नहीं जानता कि मेरे सर को टहनियाँ लगती हैं कि नहीं लगती, मेरा सर टहनियों को छूता है कि नहीं छूता। मैं सिर्फ़ इतना देखता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ यहाँ पर से सर अनवर झुका के गुज़रे थे, मैं भी झुका के गुज़रता हूँ, मेरे दिल को सुकून आ जाता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सरकार फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के लखते जिगर हैं, अज़ीमुल मर्तबत आलिम हैं, अज़ीमुल मर्तबत फ़क़ीह हैं और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन्हें दुआओं से नवाज़ रखा है। एक जगह से गुज़र रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी को वहाँ पे घुमाया, तो किसी ने पूछा कि क्या बात है कि ये कोई मुक़द्दस जगह है कि जहाँ पे आप अपनी ऊँटनी को फेरे दे रहे हैं, और वैसे भी तो ये बात है कि सिवाय काबतुल्लाह शरीफ के किसी और जगह का तवाफ़ हो सकता नहीं है। हत्ता कि रोज़ाए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी तवाफ़ नहीं किया जा सकता। चे जाए कि किसी और मज़ार पे कुछ जाहिलों का ये किया हुआ काम आले सुन्नत के खाते में डाल दिया जाए और वीडियोस को वायरल करके कहा जाए कि देखें जी ये सुन्नी जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं, काबतुल्लाह शरीफ के सिवा किसी और जगह का तवाफ़ जायज़ नहीं है। तो देखने वाले ने अर्ज़ की हुज़ूर आप यहाँ से गुज़रे हैं तो अपनी ऊँटनी को क्यों घुमाया है, ये कोई ख़ास जगह है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाने लगे, नहीं मैं जगह को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ था। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सवारी आपकी ऊँटनी यहाँ पे आके दबक गई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी ने यहाँ पे आके चक्कर लगाए थे, यहाँ पे आके चक्कर लगाए थे, जो दबक करके चक्कर लगाए थे। फरमाया अब अब्दुल्ला बिन उमर जब भी यहाँ से गुज़रता है नबी की अदा को अदा करने के लिए अपनी सवारी को चक्कर लगा देता है। अमीर अहले सुन्नत ने क्या खूबसूरत बात यहाँ पे की थी, कहते हैं कि तुम्हें कुछ खबर भी है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ खबर भी है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चक्कर क्यों नाका को लगवा रहा हूँ, मुझे शादमानी इसी बात की है, अदा सुन्नत मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। अब ये दोनों सुन्नतें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सुन्नतें उम्मत के लिए ज़रूरी नहीं थी, ये तो सुन्नत आर्ज़ा थी कि बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर अनवर झुका दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस मकाम पे मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सवारी जो है दबक गई और उसने वहाँ पे चक्कर काटे। तो ये उम्मत पे अमल करना ज़रूरी नहीं था, मगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने इन दो सुन्नतों पे अमल करके और बशमूल इनके और बेशुमार सुन्नतों पे इस तरह की कि अमल करके हमें पैगाम दिया है कि झूठे नारे ना लगाना, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कह के नमाज को तर्क न कर देना, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कह के अपने चेहरे से अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत दाढ़ी शीफ का कत्लेआम न कर देना। अगर ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो फिर तुम्हें कबूल होना चाहिए कि तुम मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रंग में रंग जाओ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रंग को अपने ऊपर गालिब कर लो, सारे रंग जो हैं वो उतर जाएं। अगर आपको देख करके रंग नज़र आए तो वो मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग हो। और मैंने किसी बुज़ुर्ग से ये सुना था कि वो फरमाते थे कि कामिल बेटा वो होता है जिसे देख के बाप याद आ जाए, कामिल शागिर्द वो होता है जिसे देख के उस्ताद याद आ जाए, और कामिल मुरीद वो होता है जिसे देख करके पीर याद आ जाए, और कामिल उम्मती भी वो होता है जिसे देख कर उसका नबी याद आ जाए। तो हमारी सीरत और किरदार ऐसे होना चाहिए कि कोई दूर से देखे। मेरे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इसकी तफसीर में एक जुमला बड़ा प्यारा फरमाते थे, यकीन करें सोने के पानी से लिखा जाए और जन्नत की तख्ती पर लिखा जाए तो हक़ अदा ना हो, इतना प्यारा जुमला है। आप फरमाते थे बेटा इसका एक मतलब ये भी है, एक मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए मेरे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ऐसा ना होना कि तुम्हें पूछना पड़े कि बताओ तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा अक़ीदा क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। फरमाते थे दूर से देखने वाला तुम्हें कह दे कि ये मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम आ रहा है
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो हमें अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रंग में रंग जाना चाहिए। और साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को ज़िंदगी भर मैंने सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़, मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन बुज़ुर्गों के अलावा कभी किसी का कलाम पढ़ते नहीं देखा था, क्योंकि आप मुस्तनद कलाम पढ़ते थे और ये वो बुज़ुर्ग हैं। मौलाना जमीलुर रहमान रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत के खलीफा हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह। मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के छोटे भाई हैं। तो इसलिए आप इनका कलाम पढ़ते थे कि इनमें फजूलियात नहीं है, इनमें कुफ़र नहीं है, इनमें झूठ नहीं है और इनमें मुबालगा नहीं है। तो इसलिए ये सच्चा कलाम है, तो इसलिए कलाम पढ़ते। मगर आपकी ज़ुबान से मैंने ज़िंदगी में ये शेर सुना है जो इन तीनों बुज़ुर्गों का नहीं, ये किसी और का कलाम है। आप फरमाते थे मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा ग़ुलाम आ रहा है, वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया है। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया है। तो ये तो तभी होगा ना कि अगर हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे हुए होंगे। ये वैसे मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के रंग में हमें रंगना चाहिए। और आला हज़रत यहाँ पे बैठने की बात हुई, और ये भी मोहब्बत की अजीब ही बात है। वली कामिल के शब व रोज़ में मैंने मुस्तकिल ये एक बाब बांधा है कि वो जो कल भी शेर पढ़ा था, बाग में शुक्र वसल था हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके ज़िक्र से खैर वो यूँ हुआ कि यूँ, कि बात खाने की हो रही है और उसमें शान मुस्तफ़ा की बयान हो रही है, बात पीने की हो रही है और वहाँ पे तज़किरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर के पिलाने का हो रहा है। अब यहाँ पे ला आकुलु मुत्तकिअन बात हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं टेक लगा कर नहीं खाता, तो आला हज़रत ने हद कर दी और मेरे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शेर ले आए। हुज़ूर के बैठने का तज़किरा हुआ तो बैठने की बात कर दी। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी, तू ही सरवरे हर दो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। सुभान अल्लाह। और ये भी महब्बत की एक निशानी है कि मुहिब को अपने महबूब का ज़िक्र भला लगता है, मुहिब को अपने महबूब के ज़िक्र में लज्जत मिलती है, सुकून मिलता है, उसे इत्मीनान मिलता है, वो चाहता है कि मेरे महबूब का तज़किरा होता रहे। ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह पे लिखते हैं, कहते हैं मैं किसी के पास गया तो बेचारा इश्क़ मिजाजी में फंसा हुआ था, तो मैं गया तो उसने मुझे कहा जी आप क्या पसंद करेंगे, ठंडा पिएंगे गरम, जैसे हमारे यहाँ पूछा जाता है। तो उसने कहा जी कौन सा शरबत पिएंगे, तो उसने 2-3 शरबतों का नाम लिया। तो मैंने कहा यार संदल पिला दो। उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, वही संदल मेरे महबूब को भी बड़ा पसंद है, मेरे यार को भी बड़ा पसंद है। कोई और आया तो उससे पूछा, उसने कहा जी बजूरी पिला दो। उसने कहा अच्छा, वो मेरे यार ने भी एक मरतबा मुझे कहा था कि बजूरी पिला दो। कोई आने वाला आया तो कहा किधर से आए हो, कहा जी ताशकंद से आया हूँ। उसने कहा अच्छा, मेरा यार भी कहता था ताशकंद जाने। कोई एक चौथा आया, उसने कहा किधर जा रहे हो, कहा बुखारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं और मेरा यार भी जाएंगे। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये किसी दुनियादार का आशिक है, किसी से इसको मोहब्बत है और मोहब्बत में इतना फंसा हुआ है कि बात संदल की करें तो दरमियान में यार, बात बजूरी की करें तो बीच में यार, बात ताशकंद की करें तो बीच में यार आता है, बात जो है वो बुखारे की चले बीच में यार आ जाता है। तो हम तो महबूबे किबरिया के मुहिब हैं, हम तो इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वाले हैं। ये तो किसी दुनियादार का आशिक है तो उसका जिक्र करने से बाज नहीं आ रहा, कोई भी नाम ले लो ये उसी का जिक्र कर रहे। हम तो इमामुल अंबिया के मुहिब हैं, हम तो इमामुल अंबिया के आशिक हैं जिनका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जिक्र बना दिया है, जिनका जिक्र करना भी इबादत है, जिनका फ़िक्र करना भी इबादत है। तो हम क्यों ना रंग बदल बदल के, ढंग बदल बदल के अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करें। बात फिर वही बाग में शुक्र वसल था हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके ज़िक्र से खैर वो यूँ हुआ कि यूँ।